जिसे मेरुदंड बोला जाती हैं 26 हड्डी, रिब्स 24 हड्डी, अस्टर्नम 1 हड्डी जिसे रिब्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, सिर जो होती हैं जिसे खोपड़ी बोला जाती हैं, स्कल इंग्लिश में बोला जाती हैं, इसकी संख्या 29, चेहरा, कान, हायोड, कपाल, चेहरा में 14, कान में 6, माइलस इनकस स्टेपिस, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में भी 3 हड्डी, तो 3 3 6, चेहरा में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, हायोड में 1 और कपाल जिसे क्रेनियम बोला जाती हैं उसमें 8 हड्डी होती हैं। तो कुल मिला के एक्सियल और अपेंडिकुलर मिला दोगे तो मिल जाएगा 206 हड्डी। और इस तरह से समझ कह सकते हैं कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। हड्डियों के बारे में अन्य तत्व क्या है, गर्दन में 7 हड्डी होती है, कान में 6 हड्डी होती हैं, एक कान में 3 हड्डी, 2 कान में 6 हड्डी। माइलस इनकस स्टेपिस जो होती हैं बहुत छोटी हड्डी होती है। इसकी लंबाई की बात बताए थे तो 0.6 मिलीमीटर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती हैं जो मध्य कान में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर जिसे ऊरू बोला जाती हैं, ये ऊरू को ही फीमर हड्डी बोला जाती हैं जो सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी की बात करेंगे तो कैल्विक जो कॉलर बोन हो, जो हंसुली जिसे बोला जाती हैं, जो आपके गर्दन के नीचे जो 2 हड्डी दिखाई पड़ रहा होगा उसे कॉलर बोन बोला जाती है। सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे जबड़े की हड्डी होती है जिसे डेंट्राई बोला जाती है। सबसे चमकीली हड्डी की बात करेंगे टिबिया, पैर की हड्डी खोखली, पटेला सिस्मोइड बोन का बना होती है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है जो पेल्विक का एक भाग होती है। मांसपेशी और अस्थि को मिलाएंगे तो एक टेंडन होती हैं और अस्थि और अस्थि को मिलाएंगे तो लिगामेंट होती है। इतना हम बता दिए थे। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नाम की एक द्रव होती हैं जो हड्डी को मोड़ने में मदद करती हैं। हड्डी को मोड़ने में कौन मदद करती हैं तो साइनोवियल नामक द्रव। और जब साइनोवियल नामक द्रव की कमी होगा तो हड्डी मुड़ना बंद हो जाएगा। और जब हड्डी मुड़ना बंद हो जाएगा तो एक रोग हो जाएगा जिस डॉक्टर साहब बता देते हैं उसको गठिया नाम के रोग बता देते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब गठिया नाम के रोग क्यों बताते हैं, क्योंकि साइनोवियल नामक द्रव की कमी हो जाती है ठेहुना में। तो इस जब ठेहुना में साइनोवियल नामक द्रव जो कमी होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है गठिया। तो इतना तक हम बता दिए थे। इसके बाद आज का टॉपिक होगा तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत कम देखने को मिलता है जो फटाफट के साथ अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा हो, रिवीजन बहुत अच्छा हो। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज का टॉपिक है, जैसा कि बताया थे, अस्थि कोशिका। क्या अस्थि कोशिका आज का टॉपिक है। अस्थि कोशिका जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, अस्थि माने बोन, क्या अस्थि माने हड्डी, और कोशिका क्या होती है आपको पता ही है कि कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को एनर्जी से लेकर के पानी जमा करने से लेकर के कोशिका विभाजन से लेकर सारा काम कौन करता है तो कोशिका ही करता है। ये सारे कोशिका हम बता दिए हैं। पूर्व के तमाम 5-6 पार्ट्स बना हुआ है, तो उन पार्ट्स में हम कोशिका पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं, धाराशाही कर दिए हैं। तो उस धाराशाही कोशिका को देखने का प्रयास करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं होगा। तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए आप तमाम वीडियो जो अपलोडेड है उसको वॉच करने का प्रयास करें। चलिए, आज जो अस्थि कोशिका है, अस्थि कोशिका का मतलब ही होती है कि अस्थि या तो ख़राब हो गया है या मैच्योर करना है या फिर उसको जो बर्बाद हड्डी है उसको मतलब पुनः एक बार फिर से हड्डी का निर्माण करना है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी कोई कोशिका बने, वैसी कोई कोशिका शरीर में हो जो हड्डी ख़राब हो गया है। क्या जो हड्डी ख़राब हो गया उस हड्डी को माने बिल्कुल साफ़ कर दे। कुछ ऐसा शरीर में होता है और उसी को अस्थि कोशिका के नाम से जाना जाती हैं। ये अस्थि कोशिका जो होती है वो 3 तरह के होते हैं। क्या 3 तरह की होती हैं। एक हड्डी तो होता है जो ख़राब हो गया हड्डी, जैसे मान लिया जाए कि कोई हड्डी है जो टूट गया। क्या जो हड्डी है जो टूट गया है और उस हड्डी को जोड़ना पड़ेगा। क्या उस हड्डी को जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। फिर होता है जो नया हड्डी बने। क्या नया हड्डी बने, फिर उसके लिए काम करना होता है। फिर उस हड्डी से हम लोग काम करते हैं। क्या उस हड्डी से काम करते हैं। जैसे मान लो कि आपका हाथ टूट गया। क्या आपका हाथ टूट गया तो आप हाथ टूट जाने से मतलब क्या है कि आपका हड्डी टूट गया। और जब हड्डी टूट जाएगा तो कुछ समय बाद उसको बनना पड़ेगा। क्या
उसको बनना पड़ेगा। जब हड्डी टूट जाता है तो फिर बनता है क्या, फिर बनता है, और फिर बनने के बाद आपको उससे काम लेना होता है। यानी कि हाथ टूट गया, हाथ से कुछ काम करोगे या नहीं करोगे, कि टूट गया फिर उसका काम ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं। तो हाथ टूट जाता है तो उसका काम भी करना होता है। तो यही अस्थि कोशिका जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, और ये तीनों प्रकार की जो हड्डी है वो आपको एक मैच्योर हड्डी प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए मैं इन तीनों को बात करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि हड्डी जो ख़राब हो गया है उसका जिम्मेदारी कौन लेता है, हड्डी से काम लेता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता है। मैं बारी बारी से उसको कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अस्थि कोशिका में सबसे पहला आता है ओस्टियोक्लास्ट। सा क्या, ओस्टियोक्लास्ट नाम याद रखना है, इंग्लिश में है, बहुत बेहतरीन नाम है ओस्टियोक्लास्ट। क्या, ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या, इसका काम क्या होती है, जो ख़राब हड्डी हो गया है, ख़राब हड्डी कोशिकाओं को खाकर ख़त्म कर देते हैं। क्या, जो ख़राब हड्डी होती हैं इसका काम क्या होती हैं, जो ख़राब हड्डी हो गया, क्या ख़राब हड्डी हो जाता है उसके भी जो कोशिका होती है उसको खाकर ख़त्म कर देता है। इसे बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। क्या, इसे बोन ईटिंग सेल कहा जाता है, याद रखना है। यानी कि जो कोशिका टूट गया है उस टूटे हुए कोशिका को ये खाता है और इसे वहाँ पर खा करके वहाँ पर मैंने खाली स्थान प्रोवाइड कर दिया था, फिर से बनाने का काम होगा। तो यहाँ पर वो हड्डी जो टूट गया है, क्या वो हड्डी जो टूट गया है या ख़राब हो गया है उस हड्डी को ये खाने का काम करता है। क्या, उस हड्डी को ये खाने का काम करती हैं, इसलिए इसे ओस्टियोक्लास्ट के नाम से जाना जाती हैं। इसे बोन ईटिंग सेल भी बोला जाता है। तो ओस्टियोक्लास्ट में कुछ नहीं है, जो खराब हड्डी जो है उस खराब हड्डी को कोशिका खाकर ख़त्म करता है, इसलिए इसे बोन ईटिंग सेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि ओस्टियोब्लास्ट। क्या, ओस्टियोब्लास्ट। एक हुआ ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि जो भी हड्डी जो ख़राब हो चुका है उसको खाकर ख़त्म करता है। एक हड्डी ओस्टियोब्लास्ट क्या होती हैं, ये अस्थि का निर्माण करता है। यानी कि जो ख़राब हो गया, जो वहाँ पर खाली हो गया, क्यों, क्योंकि वो हड्डी ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा खा गया। क्या, खा गया तो खा गया तो वहाँ पर खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए ना कि वहाँ पर नया हड्डी बने। क्या, नया हड्डी बनना चाहिए। तो ये नया हड्डी बनाने का काम कौन करता है, ओस्टियोब्लास्ट करता है। क्या, नया हड्डी बनाने का काम कौन करता है, तो ओस्टियोब्लास्ट करता है, और इसे बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यानी कि हड्डी ख़राब हो गया। क्या, हड्डी ख़राब हो गया तो हड्डी जब ख़राब हो जाता है तो उसको खाने का काम कौन करता है, ओस्टियोक्लास्ट। क्या, ओस्टियोक्लास्ट वहाँ पर खाने का काम करती हैं। आप जहाँ हड्डी टूट जाता है तो आपको लगता है कि वहाँ पर हड्डी है, नहीं, वहाँ पर हड्डी नहीं होता, वो तो हड्डी बेकार हो गया होता है, तो उसको पहले ख़त्म कर दिया गया होता है। तो हम लोग को या आप लोग को लगता होगा कि जो हड्डी टूट गया है वही हड्डी जुड़ता है, नहीं, वो हड्डी जुड़ता नहीं है, बल्कि वो हड्डी तो ख़त्म हो गया है। वो हड्डी जब स्पेयर हो जाता है और उसके बाद फॉर्म करता है, और वो फॉर्म कौन करता है, ओस्टियोब्लास्ट। क्या, ओस्टियोब्लास्ट उसे फॉर्म करता है। अस्थि को खाता कौन है, ओस्टियोक्लास्ट। बनाता कौन है, बनाता है ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोसाइट, और ओस्टियोसाइट का काम क्या हुआ कि जो बन गया, क्या, जो हड्डी बन गया, अब उस हड्डी से काम करोगे। क्या, उस हड्डी से काम करोगे। मान लो कि हाथ टूट गया, क्या, हाथ टूट गया, और टूट गया तो उसे खाने का काम कौन करेगा, ओस्टियोक्लास्ट करेगा। उसे बनाने का काम कौन करेगा, ओस्टियोब्लास्ट करेगा। लेकिन उसे उस हाथ का प्रयोग कौन करवाता है, क्या, उस हाथ का प्रयोग जो करवाता है वो ओस्टियोसाइट करवाता है। यानी कि अस्थि को परिपक्वता देने का काम कौन करता है, तो परिपक्वता देने का काम करता है ओस्टियोसाइट। इस बात को याद रखना है। इसे मैच्योर सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों मैच्योर सेल बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये हाथ जो टूट गया था, अब ये हाथ कोई काम कर सकता है। क्या, कोई काम कर सकता है, इसलिए इसे मैच्योर सेल के नाम से, मैच्योर बोन के नाम से इसे जाना जाता है। तो मैं तीनों समझाने का प्रयास किया, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ये तीनों अस्थि कोशिका होती है, इसे मैं समझाने का भरसक कोशिश किया है। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो आपको आपके सामने ला सकूं, और भारत के तमाम जगह इसे शेयर करने का प्रयास करें। हर जगह शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उनके पास ये वीडियो जाएं और आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा के आप आसानी से कवर अप कर पाएँ। तो चलिए,
अब हम आगे टॉपिक है अस्थि मज्जा। क्या अस्थि मज्जा आगे टॉपिक है, जिसे बोन मैरो के नाम से जाना जाती है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाते हैं। क्या बोन मैरो बोला जाती हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ बनता है, तो यही अस्थि मज्जा में बनता है। क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो बनता है ना, वो इसी अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की हम व्याख्या करेंगे, समझेंगे कहाँ पर, ब्लड नाम के एक टॉपिक आएगा, ब्लड नाम के एक चैप्टर आएगा, उसमें हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इन सारी चीज़ों को हम चर्चा बड़ी आसानी से करने वाले हैं। बहुत ही सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं और आपको बड़ी ही आसानी से उसे समझ में आएगा। तो चैनल पर जुड़ जाएं और चैनल को हम तो कहेंगे बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके सामने तमाम सब्जेक्ट को हलवा बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, हलवा। इतना आसान बना देंगे कि आपको समझने में किसी भी तरह का मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इसको समझाना कैसे है, क्योंकि आज 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और चीज़ों को कैसे कवरअप करवाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अस्थियों के बीच, क्या अस्थि जो है, हड्डी जो आप देख रहे हैं, उसके बीच जालीनुमा कुछ आकृति होती है। क्या जालीनुमा कुछ आकृति होती है। उसी जालीनुमा जो आकृति होती है उसको अस्थि मज्जा बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं, अस्थि मज्जा बोला जाती हैं। यानी कि हड्डी के बीच, क्या हड्डी के बीच, ये जब हड्डी का ऑपरेशन होता होगा तो आपको भली भांति डॉक्टर साहब आपको देख के बता सकते होंगे कि उनके बीच जो होती है ना, वो जाली के आकार का एक आकृति होती है। उसी जाली के आकृति को क्या बोला जाती हैं, अस्थि मज्जा बोला जाती हैं। क्या उसी को अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बोला जाती हैं। और यहाँ पर जो होती हैं, इस अस्थि मज्जा में ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये बनने का काम करती हैं। क्या वहीं पर बनता है आरबीसी, वहीं पर बनता है डब्ल्यूबीसी, वहीं पर बनता है प्लेटलेट। ये सारे चीज़ जो बनता है वो अस्थि मज्जा के अंदर है। तो अस्थि मज्जा क्या है कि एक हड्डी के बीच एक जाली के आकार की एक आकृति है, उसी को हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम संधि की बात करते हैं, ज्वाइंट। क्या ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। क्या ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। हालांकि ज्वाइंट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइम हो गया। क्योंकि 15 मिनट से अगर ज़्यादा रहता है तो आप लोग कमेंट करने लगते हो, तो बिल्कुल